3 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। टेसा और आर्थर का रिश्ता पहले जैसा ही बना रहता है और वो अब भी हर सुबह आर्थर को उठाने आती है, लेकिन अब वो उसके पैरों पर माना का इस्तेमाल करती है, जिससे आर्थर जोर से चिल्लाते हुए उठता है और शिकायत करता है। दोनों बाहर निकलते हैं जहाँ पर वो राजा और रानी को एक मीटिंग के लिए जाते हुए देखते हैं। जब आर्थर सोच ही रहा होता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, टेसा अचानक उसके सामने एक बर्गर पकड़ती है और कहती है कि ये तो 10 on 10 बडी ने बनाया है। आर्थर खुशी खुशी बर्गर ले लेता है, लेकिन टेसा से पूछता है कि वो बडी कौन है जिसने इसे बनाया है, जिससे टेसा ऑफेंड हो जाती है और वो उस पर हमला करती है और आर्थर उसके हमले को डॉज करता हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचता है जहां वियान उनका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि अब ठीक से लड़ो और उन्हें वुडन स्वॉर्ड्स फेंक कर देता है, लेकिन वो जानता है कि अब आर्थर ट्रेनिंग के दूसरे चरण के लिए तैयार है। स्पैरिंग सेशन के बाद टेसा पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाती है, जबकि वियान आर्थर को मैजिक के बारे में लेक्चर देना शुरू करता है। वो कहता है कि जब कोई अपनी माना को स्टेबलाइज कर लेता है तो वो 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स में से एक को पा सकता है। एलिमेंट का टाइप स्पेसिस पर भी डिपेंड करता है। एल्फ्स खास करके विंड मैजिक में अच्छे होते हैं, ड्वार्फ्स फायर और अर्थ मैजिक में, जबकि ह्यूमन सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास एक ही बेसिक एलिमेंट नेचुरली होता है और सभी को चारों एलिमेंट्स नहीं मिलते। टेसा अचानक पूछती है कि उसके ग्रैंडपा ने आर्थर को मैजिक में ट्रेन क्यों नहीं किया जब वो उसका शरीर मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसने तो खुद कर लिया था। वियान जवाब देता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्थर वीक है, जिससे आर्थर हैरान हो जाता है। फिर वो समझाता है कि आर्थर के मैनिकोर में एक पावरफुल बीस्ट की विल मौजूद है जो उसके शरीर और माना के बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। आर्थर को सीने में तेज दर्द होता है जब वो ये सुनता है और वियान बताता है कि ये पेन भी उसी बीस्ट विल की वजह से है। टेसा आर्थर को टीज करने लगती है और पूछती है कि क्या उसे तब भी दर्द होता है जब वो उस पर मैजिक से हमला करती है। आर्थर कहता है कि ऑब्वियसली दर्द तो होता ही है, लेकिन वो समहाउ उसे सह लेता है। फिर वियान कहता है कि अब वक्त आ गया है वो अपने शरीर के अंदर मौजूद बीस्ट विल को अवेकन करे। अगर वो इसमें सफल होता है तो उसे दोबारा कभी दर्द नहीं होगा और वो एक रियल बीस्ट टेमर बन जाएगा। आर्थर इसके लिए तैयार हो जाता और जमीन पर बैठता है। वियान अपना माना इकट्ठा करता और कहता है कि वो उसके माना कोर में एक स्पार्क जलाएगा। वो थोड़ा हॉट लगेगा लेकिन कुछ भी असहनीय नहीं होगा। फिर वो अपना माना आर्थर के शरीर में इंजेक्ट करता है और आर्थर गर्मी महसूस करते हुए चिल्लाने लगता है। तभी सिल्विया द्वारा छोड़ी गई स्ट्रॉन्ग माना उसके शरीर में एक्टिवेट हो जाती है और वियान के माना को फोर्सफुली रिपेल कर देती है और इससे जो शॉक वेव्स निकलती है उससे वियान और टेसा दोनों दूर जा गिरते हैं और आर्थर सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। बीस्ट की माना अचानक शांत हो जाती है और आर्थर जमीन पर गिर जाता है, जिससे दोनों एल्फ्स चिंतित हो जाते हैं। टेसा उसकी जांच करने आती है, लेकिन आर्थर अचानक बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब वो कैसल में जागता है तो वियान उसके पास था। वो आर्थर की हालत को चेक करता और फिर पूछता है कि क्या उसे अपने बीस्ट विल के बारे में कुछ पता है। आर्थर बताता है कि ये पावर उसे एक ड्रैगन ने दी थी, जिससे वियान दंग रह जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था। वो आर्थर से कहता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि एक ड्रैगन की विल उसके लिए भारी मुसीबत ला सकती है। आर्थर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन तभी वियान उसे एक शॉकिंग खबर देता है। वो बताता है कि अब से 4 महीने बाद वो वापस घर लौट जाएगा। आर्थर एकदम उठकर बैठ जाता है और कहता है कि वो तो अभी 2 साल और यहाँ पर रहने वाला था जब तक ह्यूमन किंगडम का पोर्टल नहीं खुलेगा। लेकिन वियान कहता है कि तीनों किंगडम के युवाओं के लिए एक कल्चरल एक्सचेंज इवेंट रखा जा रहा है और इसी वजह से पोर्टल जल्दी खोला जा रहा है। आर्थर ये सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद आ गई थी। वियान उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अब आराम कर क्योंकि कल से उसकी ट्रेनिंग और भी इंटेंस होने वाली है। आर्थर पूछता है कि क्या टेसा को इसके बारे में पता है और वो जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स उसे बता रहे हैं। उस रात जब आर्थर बेड पर लेटा होता है तो उसकी क्रिस्टल एग जो वो 3 साल से रखे हुए था अचानक हिलने लगती है। वो चौंक कर उठ जाता है और जब अंडा क्रैक होता है तो उसे सबसे बुरा डर सताने लगता है। लेकिन जब एक प्यारा सा बेबी ड्रैगन उससे बाहर आता है तो आर्थर उसकी मासूमियत में पिघल जाता है। वो उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन बेबी ड्रैगन उसे काट लेता है और उसकी बाह पर एक मैजिक मार्क छोड़ देता है। आर्थर बहुत ही कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो उसे माफ कर देता है क्योंकि वो बहुत ही क्यूट था। अचानक उसे सुनाई देता है कि बेबी ड्रैगन उसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा है उसी मैजिक मार्क की वजह से, और आर्थर उसकी बातों को पूरी तरह समझ पा रहा है। बेबी ड्रैगन उसे पापा कहता है और आर्थर उसका नाम सिल्विया रखने का फैसला करता है। अगली सुबह जब टेसा आर्थर को जगाने आती है तो वो सिल्विया को उसके पास सोते हुए देखती है, जो देखकर वो बहुत ही फ्रीक आउट कर जाती है। आर्थर तुरंत जाग जाता है ये सोचकर कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब वो टेसा को सिल्विया को हग करते हुए देखता है क्योंकि उसे वो बहुत ही क्यूट लगती है और वो फिर से सो जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर निकलते हैं। टेसा सच में सिल्विया को फिर से हग करना चाहती है, लेकिन बेबी ड्रैगन उसे पसंद ही नहीं करता। वो जल्दी वियान के पास पहुंचते हैं और बूढ़ा एल्फ एकदम हार्ट अटैक के कगार पर पहुंच जाता है। जब वो एक असली ड्रैगन को देखता है
फिर वो आर्थर की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे सिल्विया के बीस्ट विल अवेकन होने के बाद एग फूटा है। वियान समझता है कि अगर लोगों को पता चला तो बहुत परेशानी हो सकती है, इसीलिए वो आर्थर से कहता है कि वो सबको बताए कि एक रेयर माना बीस्ट है। उसे लगता है कि इससे ज्यादातर लोग बेवकूफ बन जाएंगे क्योंकि सबको लगता है कि ड्रैगन असली नहीं होते। फिर वियान कहता है कि अब जब आर्थर एक बीस्ट टेमर है तो अब उसकी ट्रेनिंग उसके माना और उसके बीस्ट कोर दोनों पर होगी। वो कहता है कि असली ट्रेनिंग तो कॉम्बैट से होती है। वो अपना सारा माना रिलीज करता है और पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड उसकी एनर्जी से ढक जाता है। और जब एनर्जी शांत होती है तो वियान एक काले ऑरा वाले मॉन्स्टरस बीइंग की तरह सामने आता है। आर्थर शॉक हो जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। भले ही वियान उस पर हमला करने का इरादा नहीं रखता, बूढ़ा एल्फ अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब आर्थर पलटता है तो वो गायब हो जाता है। वहाँ पर बस 2 काले फुटप्रिंट्स रहते हैं और आर्थर पसीने पसीने हो चुका था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वियान कहाँ है और वो तुरंत सरेंडर कर देता है। वियान उसके पीछे आता है और आर्थर से कहता है कि उसे थेरेपी का खर्चा देना पड़ेगा। मॉन्स्टरस फॉर्म दिखाने के बाद वो नॉर्मल रूप में वापस आ जाता है। आर्थर कहता है कि वो उसकी प्रेजेंस भी फील नहीं कर पाया, तो वियान समझाता है कि उसका टेम्ड बीस्ट एक शैडो पैंथर है जो विंड और साउंड को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन वो उसके माना को बहुत जल्दी ड्रेन कर देता है। फिर वियान उसे उसकी स्वॉर्ड देता है और कहता है कि अब उसकी रियल ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले कुछ दिनों में आर्थर अपना पूरा समय बीस्ट कोर कंट्रोल करने के लिए मेडिटेट करने और वियान के मॉन्स्टर मोड से स्पेयर करने में बिताता है। वो बीस्ट कोर से पावर ड्रॉ करने में सफल हो जाता है और उसके सीने का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था और वो बहुत जल्दी पावरफुल बनता है और अपना फ्री टाइम नॉर्मल किड की तरह बिताता है। कुछ हफ्तों के बाद टेसा आर्थर को फिर से मार्केट ले जाती है, जहाँ पर उसकी टक्कर फिर से उसी घमंडी फे से हो जाती है। आर्थर माफी मांगता है लेकिन फे कहता है कि ये तो किस्मत थी जो उन्हें फिर से आमने सामने ले आई। आर्थर को तो उसका नाम भी याद नहीं रहता और इससे फे ऑफेंड हो जाता है। वो तुरंत आर्थर को फिर से डुएल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन फिर से वो सिर्फ एक ही पंच में ढेर हो जाता है। इसके बाद टेसा आर्थर को फे के बारे में याद दिलाती है और वो तुरंत उसे उठने में मदद करता है। यहाँ फे थोड़ा हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो ड्रामा करना बंद करे क्योंकि वो हमेशा जानते थे कि वो इंसान से दोस्ती करना चाहता था। आर्थर फे और उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या वो कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि सारे नोबल किड्स जा रहे हैं। आर्थर पूछता है कि क्या टेसा भी उनके साथ जाएगी, तो सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं जा रही। यहाँ पर फे माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो डेलिकेट प्रिंसेस को फिर से खोने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन इससे टेस गुस्से में आ जाती है और उसे बस एक पंच में उड़ा देती है ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके। आर्थर ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता और टेसा को लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है ताकि वो और कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। जब वो एक शांत जगह पहुंचते हैं तो आर्थर उस पर चिल्लाने लगता है कि उसे एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए और किसी को पंच करना एक प्रिंसेस के बिहेवियर जैसा नहीं होता। उसे ये बात आयरोनिक लगती है क्योंकि वो पिछले जन्म में एक राजा था और उसने अपने सब्जेक्ट को पंच करने से कहीं ज्यादा किया था। लेकिन टेसा कहती है कि वो इन दिनों बहुत ज्यादा ओवरवेल्म महसूस कर रही है। वो कहती है कि आर्थर जल्द ही चला जाएगा। यही बात उसे परेशान कर रही है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता और वो उसे एक बूढ़े आदमी की तरह लेक्चर देता है। ये कहकर टेसा वहाँ से भाग जाती है, लेकिन आर्थर को ओल्ड मैन बुलाए जाने से काफी सीरियस इमोशनल डैमेज होता है। थोड़ी देर बाद उसे टेसा की फीलिंग को हर्ट करने का पछतावा भी हो रहा था, तो वो रात में कुछ फायरफ्लाइज लेकर उसके कमरे में आता है और उसे वॉक पर चलने को कहता है। टेसा मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं टेसा नर्वस होने लगती है क्योंकि वहां जाना अलाउड नहीं था। आर्थर उसे चिंता ना करने को कहता है और कहता है कि वो उसे सेफ रखेगा। वो जल्दी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो पहली बार मिले थे और आर्थर उसे दिखाता है कि जिन हॉर्न्ड वुल्फ्स को उन्होंने आजाद किया था वो अब भी जिंदा और हेल्दी हैं। उसके बाद वो एक ओपन जगह में आग जलाते हैं और टेसा को नींद आने लगती है। उसे एक ट्विस्टेड पेड़ की जड़ में कोई भूत दिखाई देता है, तो वो जोर से चिल्ला उठती है, तो आर्थर उसे चिढ़ाता है। फिर टेसा उससे ह्यूमन किंगडम के बारे में पूछती है, तो आर्थर जवाब देता है कि उसने अभी तक वहाँ को ठीक से देखा ही नहीं, इसीलिए ज्यादा नहीं जानता। टेसा कहती है कि वो चाहती है कि वो हमेशा यहीं रहे, लेकिन आर्थर कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही टेसा सो जाती है। जल्दी आर्थर का डिपार्चर का दिन आ जाता और सब लोग उसे अलविदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन टेसा वहाँ पर नहीं होती। वियान उसे एक कंपास देता है जिस पर रॉयल फैमिली का निशान बना था, ताकि जब वो अगली बार आए तो उसे आसान एक्सेस मिल सके। आर्थर सोचता है कि टेसा शायद ज्यादा इमोशनल हो गई होगी, इसीलिए उसे विदा करने नहीं आई। वो ह्यूमन किंगडम जाने के लिए उन एल्फ्स के साथ निकल पड़ता है जो कल्चरल एक्सचेंज के लिए जा रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुलता है टेसा वहाँ पर दौड़ती हुई आ जाती है, लेकिन फिसलकर वो गिर जाती है। आर्थर दौड़कर उसे उठाता और टेसा उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। आर्थर अचानक उसे गले लगा लेता और कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। यहाँ पर टेसा रोने लगती है, लेकिन उनका ये इमोशनल फेयरवेल उस समय टूट जाता है जब ह्यूमन किंगडम का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है।